नमस्कार, मैं प्रज्ञा ठाकुर। खबर पक्ष से देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ। चुरहट से बड़ी खबर। अजय सिंह का नामांकन पत्र विद्यमान पाया गया। निर्वाचन अधिकारी ने आपत्ति निरस्त की। चुरहट विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 76 से कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी अजय अर्जुन सिंह के नामांकन के विरुद्ध प्रस्तुत आपत्ति निर्वाचन अधिकारी चुरहट द्वारा अस्वीकार कर दी गई है। उनके प्रतिद्वंदी भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी सत्येंद्र तिवारी ने कल निर्वाचन अधिकारी श्री शैलेश द्विवेदी के समक्ष अपने अधिवक्ता के माध्यम से यह आपत्ति लगाई थी कि कांग्रेस प्रत्याशी अजय अर्जुन सिंह द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र त्रुटिपूर्ण है एवं उसमें आधी अधूरी जानकारी दी गई है। निर्वाचन अधिकारी ने जांच के उपरांत पाया कि उनका नामांकन पत्र विद्यमान है तथा शपथ पत्र विहित प्रारूप में है। निर्वाचन अधिकारी ने उभय पक्ष के अधिवक्ताओं के तर्क सुनने के बाद आपत्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत आपत्ति अस्वीकार कर दी है तथा कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी अजय अर्जुन सिंह द्वारा प्रस्तुत नाम निर्देशन पत्र विद्यमान पाए जाने के बाद स्वीकृत करने के आदेश पारित किए हैं। और एक सेकंड वकील साहब, चुरहट क्षेत्र के कांग्रेस उम्मीदवार अजय सिंह राहुल के खिलाफ बीजेपी कैंडिडेट द्वारा आपत्ति दर्ज की गई थी। क्या आपत्ति है, उस पर क्या निराकरण आया है? आपत्ति पूरी तरह से निराधार थी, उसमें कुछ था ही नहीं। और जो चीज़ें सब शपथ पत्र में लिखी हुई हैं ये सब कुछ हैं, उनके सब के विपरीत सारी बातें कही गई। इसीलिए उसको संक्षेपतः कर निरस्त कर दिया गया। उसमें किसी तरह का ऐसे विचार करने को कोई आवश्यकता ही नहीं। ये जो आपत्ति दर्ज कराई, मैं उनके वकील की हैसियत से मैं उपस्थित। जो आपत्ति दर्ज कराई गई है उसका उद्देश्य क्या था? क्या इसके पीछे एक ये हंगामा इस तरह से खड़ा करना का था जिस तरह से अपना वो थोड़ा लोकप्रियता सस्ती। हाँ, अब मैं तो इस तरह के शब्द का इस्तेमाल नहीं करता कभी। अपना तो सब कुछ कानूनी रहता है और वो मैंने देखा। तो चुनाव इस प्रक्रिया में उनको कोई नहीं, अब सवाल ही नहीं पैदा होता है। पहले भी कुछ नहीं था, सब कुछ एवरीथिंग वाज इन ऑर्डर। सब कुछ एकदम नियम सब जैसा चाहिए उस तरह से उस फॉर्मेट में सब भरा गया था। सारा सही विवरण दिया गया था, कुछ भी गलत नहीं था। लेकिन एक आपत्ति कर दी गई और उसमें सब इस तरह से ऐसा एक हंगामा, छोटा सा हंगामा खड़ा करने के लिए, बड़ा हंगामा तो नहीं हो पाया ही, इस तरह से खड़ा करने की कोशिश की गई। लेकिन उसमें कानूनी रूप से बिल्कुल कोई दम नहीं था, इसलिए उसको निरस्त कर दिया गया। फैसला जनता की अदालत। सर, आपके द्वारा अजय सिंह राहुल के नामांकन फॉर्म पे कुछ आपत्तियां लगाई गई थी। क्या आपत्तियां हैं सर? उस पर क्या निर्णय आया है? एक्चुअली आपत्तियां हमारी ये थी कि उन्होंने जो शपथ पत्र प्रस्तुत किया है, पहली बात तो वो प्रारूप के अनुसार प्रस्तुत नहीं किया है, प्लस उसमें भ्रामक जानकारियां हैं, बहुत सारी जानकारियां भ्रामक थी। उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने स्पेसिफिक निर्देश दिए हैं कि आपको जानकारी वहीं पे देनी है जहाँ पे देनी है। जैसे उनके खिलाफ क्या है, हैवी गवर्नमेंट ड्यूज़ हैं जिसको कि उन्होंने छुपा के रखा हुआ है और उसको प्रारूप के से हट के उन्होंने ऐसी जगह दिया है जिससे जनता को होगा नहीं। उनके खिलाफ एक केस में कन्विक्शन है, उसकी जानकारी सही नहीं दी है और ऐसे बहुत सारे तथ्य थे। जो निराकरण किया गया सर, उसमें निराकरण उन्होंने क्या किया है कि क्योंकि ये समरी नेचर की प्रोसीडिंग्स होती हैं, ये प्रोसीडिंग्स जो होती हैं आपका इसमें बहुत एलेबोरेट हियरिंग नहीं होती है। तो माननीय रिटर्निंग ऑफिसर साहब का ये मानना था कि आपका जो आपत्तियां हैं, इस आपत्तियों का निराकरण इस स्टेज पे अभी हम नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने वो चुनाव आयोग के निर्देश के अनुसार, जैसा उनका इंस्ट्रक्शन हैंडबुक में था कि इन आपत्तियों का निराकरण जो है ये स्क्रूटनी के समय नहीं होना चाहिए, तो उन्होंने उसको वैलिड माना है और बोला कि ये मुद्दे जो है बाकी प्रोसीडिंग्स के लिए ओपन रहेंगे। सर, ये आपत्तिकर्ता कौन है इसमें? आपत्तिकर्ता इसमें बीजेपी कैंडिडेट की तरफ से उनके इलेक्शन एजेंट जो थे अंबुज पांडे, वो इसमें आपत्ति करते हैं। वर्तमान में क्या स्थितियां दिख रही हैं? देखिए, वर्तमान में स्थितियां तो चुनाव है, अब चुनाव जनता फैसला करेगी क्या डिसाइड होता है। जिस प्रकार से इन्होंने शपथ पत्र दाखिल किया है